आज की लाइफ स्टोरी है सरदार भगत सिंह की। वो भगत सिंह जिसने 23 साल की उम्र में वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। जो ये कहते हैं आजादी चरखे से मिली, वो चूतिया साले। जब आजादी का माहौल ठंडा पड़ रहा था तो भगत सिंह ने केवल उसे गर्म करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी ताकि हिंदुस्तान के लोगों में आजादी की आग जल सके। भगत सिंह जैसा आज तक कोई देशभक्त पैदा नहीं हुआ। भगत सिंह आज तक हिंदुस्तान के युवाओं पर, दिलों पर राज करता आया है और आगे भी करेगा। 11 साल की उम्र में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, भगत सिंह 40 किलोमीटर दूर से वहां पहुंचा और वहां से देशभक्तों के खून से रंगी हुई मिट्टी लेकर घर आके बोला, इन अंग्रेजों से बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। बचपन से ही देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भर गई थी। एक बार पिताजी आम की गुठली बो रहे थे। भगत सिंह ने पूछा, बापू इससे क्या होगा? पिता बोले, आम का वृक्ष उगेगा। छोटा सा भगत सिंह बोला, बापू मैं बंदूकें बोऊंगा ताकि मैं अत्याचारी अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल सकूं। भगत सिंह ने केवल स्कूल टाइम में 50 से ज्यादा किताबें पढ़ डाली जो स्कूल के पाठ्यक्रम से अलग थी। भगत सिंह कहता था, मेरे सीने में जो जख्म है वो तो फूलों के गुच्छे हैं। हम देशभक्त पागल ही अच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो। जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसके विरोध में हड़ताल कर रहे लाला लाजपत राय की लाठियों से अंग्रेजों ने हत्या कर दी। भगत सिंह का खून खोल उठा। साथियों के साथ मिलकर एक अंग्रेज ऑफिसर सैंडर्स को गोलियों से भूनकर कब्रिस्तान पहुंचा दिया, क्योंकि भगत सिंह एक शेर था, कायर नहीं जो बदला ना ले। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियां तीव्र कर दी ताकि भारत माता की गुलामी की जंजीरों को तोड़ा जाए। इसके लिए धन की जरूरत थी, इसलिए उन्हें खजाने से भरी अंग्रेजों की ट्रेन को भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ लूट लिया, जिसे कांकोरी हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। एक साथी के विश्वासघात के कारण भगत सिंह के साथी पकड़े गए और उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। अब देश में माहौल थोड़ा ठंडा होने लगा था, क्योंकि महात्मा गांधी की हर आंदोलन असफल हो रहा था, कोई आशा भी नजर नहीं आ रही थी। इस माहौल को गर्म करने के लिए भगत सिंह ने 2 साथियों के साथ मिलकर भारत में स्थित ब्रिटिश संसद में बम फोड़ दिए। भगत सिंह चाहता तो पूरी संसद में बैठे अंग्रेजों को कब्रिस्तान पहुंचा सकता था, लेकिन जानबूझकर उन बमों का प्रयोग किया जो नुकसान नहीं करते, केवल धुआं छोड़ते थे। उन्होंने पर्चे फेंके जिसमें लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है, और जोर जोर से इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने तो ठंडे पड़े हुए आजादी के माहौल को गर्म करना था, इसलिए कुर्बानी का रास्ता जरूरी था, क्योंकि वो बहादुर योद्धा था जो कभी भी मौत से नहीं डरा। बम फोड़ने के जुर्म में अंग्रेजों ने भगत सिंह को फांसी सुनाई गई और तारीख की गई 24 मार्च। पूरे देश में माहौल गर्म हो गया। लोग सड़कों पर उतर गए कि भगत सिंह को फांसी की सजा नहीं देने देंगे। हरामजादे अंग्रेज घबरा गए और 23 मार्च को रात को ही फांसी देने का निर्णय लिया गया। भगत सिंह ने हंसते हुए अपने फांसी के फंदे को चूमा और अपने आप ही फांसी के फंदे पर झूल गया, केवल इस आजादी के माहौल को गर्म करने के लिए, ताकि हिंदुस्तान के लोगों में फिर आजादी की भावना फैल सके और ये देश आजाद हो सके। और इसी भावना के बदौलत हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ था। भगत सिंह वो पागल था जो जेल में भी आजाद था। भगत सिंह हमेशा कहा करते थे, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठा करते हैं। भगत सिंह असली मां का पुत्र था जिसने आजादी के लिए 23 साल की उम्र में ही कुर्बानी दे दी। आज देश को एक नहीं हजारों भगत सिंह की जरूरत है। देश के नेता और अधिकारी भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। भारत माता के चरणों में गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार की बेड़ियां पड़ी हुई है और इन बेड़ियों को काटना केवल युवाओं का काम है। 10 साल 12 साल की बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही है। देश चुप है क्योंकि देश में जान रही नहीं, क्योंकि आज भगत सिंह जैसे नौजवान नहीं है। सब कायर नेता और अधिकारियों के पैर क्यों पकड़ते हो? सालों की कॉलर पकड़ो, कॉलर, और उन्हें उनकी औकात दिखाओ। इस देश को पहले अंग्रेजों ने लूटा, फिर ये हरामजादे नेता लूट रहे हैं। देश को आजादी चरखे से नहीं मिली। भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद जैसे देशभक्तों ने खून की नदियां बहाई थी। इस आजादी की कीमत समझो, कमजोर मत बनो, शेर बनो। फैला दो वीडियो को पूरे हिंदुस्तान में आग की तरह। अगर वीडियो पसंद आए तो पक्का डिसलाइक मार के जाना, और पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। जय हिंद, वंदे मातरम।